मंचस्थ सभी विद्वानों, बंधुओं, माताओं का मैं सम्मान करती हूँ। कृपया आप आज थोड़ी देर के लिए मौन होकर के मेरी बात को सुने। ये बात शायद जिंदगी में फिर आपको कभी सुनने को ना मिले। मैं मुल्तान आर्य समाज में पढ़ती थी, जिसका नाम इन्होंने थोड़े पैसे गिनाए 9,000 रुपया दिया था उस समय मेरी समाज ने, और मैं उसी समाज की पढ़ी हुई हूँ। और वहाँ पर एक विषय आते थे कि विस्तार को संक्षिप्त करो और संक्षिप्त को विस्तार करो। मुझे इनाम मिला करता था विस्तार को संक्षिप्त करने का, जो मैं अभी अभी संक्षिप्त कर दूंगी। लेकिन आर्य जगत सदा देखता रहेगा कि 40 साल तक सार्वदेशिक सभा ने जो वनवासी क्षेत्रों में और नागालैंड, आसाम में काम किया, उसको अब हमें सुनाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि बहुत संक्षिप्त समय इनके पास होता है और कभी कोई लिखने वाला भी इनके पास नहीं है कि हमारी हालत को कोई लिख सके। मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। महाशय जी आप सुनेंगे और विनय जी शायद बैठे होंगे। मैं तो सारे आर्य जगत को बताना चाहती हूँ कि आज के बाद आपको कोई बता ना पाएगा ये बातें। जब हम पहली बार नागालैंड में गए, बहुत लंबी कहानी है, हमें ज़मीन कैसे मिली। उस ज़मीन के ऊपर नागा कल्याण केंद्र का बोर्ड लगा दिया। दूसरे दिन हम गए तो बोर्ड उतार के दूर फेंका हुआ था। हम 3 दिन तक बोर्ड लगाते रहे और बोर्ड उतरता रहा। एक सरदार जी वहाँ पर रहते हैं, अब भी दुकान है उनकी, वो 100 साल से वहाँ रहते थे। हम उनके पास चले गए कि सरदार जी ये क्या बात है, हम बोर्ड लगाते हैं उतार देते हैं। वो कहते हैं हाँ क्यों ना उतारे सरदार जी, एक ही गल है। तो उन्होंने बताया कि जब आज़ादी मिली थी नागालैंड से सारे ईसाई बिस्तर बांध के चले गए थे, केवल एक रहता था। जवाहरलाल नेहरू का संदेश आया कि जो अच्छे काम करना चाहता है वो रह जाए हिंदुस्तान में, कि 1 ही महीने के बाद सारे के सारे वापस आ गए यहाँ पर और सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप तब सोए हुए थे। तो मैंने कहा उसे कि सरदार जी आप तो थे, हम तो नहीं आए, आप तो थे। तो उसने कहा आर्य समाजी बहुत चालाक बातों में होते हैं, ये मैं जानता हूँ कि तू शास्त्री जी की पत्नी है, तू इसलिए कह रही है, परंतु हम सरदार लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा संगतें और पंगतें, ये 4 मंजिला गुरु ये खड़ा है गुरुद्वारा, यहाँ संगतें आती हैं, पंगत में बैठ के खा के चली जाती हैं, चाहे कोई नागा हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, वो खा के चली जाती हैं। परंतु आर्य समाज ने कहा था क्रीडवंतो विश्वम आर्यम। आर्य समाजियों सुन लो, आप कहाँ सोए हुए थे, क्यों ना बोर्ड वो आपका उतार के बाहर फेंक दे। आज नागा कल्याण केंद्र की बात आपको याद आई है। तो उसने साथ ही कहा पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल वो है, पगड़ी संभाल। 40 साल गुजर गए, हम पगड़ी संभाल न सके। प्रयास करते रहे सार्वदेशिक की ओर से। अभी बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने गिनाई जो मैं एक नहीं जानती। सार्वदेशिक के बंदे हैं हम। अब सार्वदेशिक का कोई है नहीं हमारी बात को सुनने वाला। आज बाकी संस्थाएं सारी सुने, आर्य संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभाल, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल वो है। आज आए हो नागालैंड में। खैर हमने जमा दिया और प्रयास किया सार्वदेशिक की ओर से जमने का। 40 साल तक जो काम किया हमने, आज पगड़ी फिर आपको मिल गई है। आज वो पगड़ी आज हमारे हाथ में फिर आ गई है। यार समाजियों देखो, इस पगड़ी को नीचे न गिरने देना। आज वो सरदार की बात पूरी न होने देना। पगड़ी संभाल, वो हमने जट्टो पगड़ी संभाल ली है। अब इसके आधार पर काम करना इतना आसान नहीं है उन इलाकों में। आर्य समाज में यहाँ पर आज आर्य समाज खुलता है, कल बंद हो जाता है, किसी को चिंता नहीं। गुरुकुल खुलता है, बंद हो जाता है, चिंता नहीं। लेकिन ऐसे इलाकों में काम किया है महाशय जी ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं, लोग बहुत निगाह से देख रहे हैं इनकी ओर।
कि आर्य समाज बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन आर्यो वहां बदनामी मोल ना लेना, वहां काम। आज हमारे मेहता जी की मृत्यु हो गई है। मैं बड़े दुख से बता रही हूँ कि 20 साल तक जिन्होंने प्रधान पद पे काम किया, आज वो हमारे से चले गए हैं। और मैं भी इस हालत में कल को चली जाऊंगी, लेकिन आज इस सभा में इतने लोगों के सामने, सार्वदेशिक सभा के प्रधानमंत्री को है चाहे नहीं मैं जानती नहीं, सारे सार्वदेशिक के बंदे हैं, लेकिन महाशय जी तो बैठे हैं। इन सब से मैं कह रही हूं कि सेवा आश्रम संघ ने जो सेवा की है उसको संभाल के रखना, इज्जत न खोने देना, कभी पार्टीबाजी में ना आना। हमने पार्टीबाजी की एक बात भी कभी न सुनी थी, और सेवा आश्रम संघ को आज तक लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। आज पगड़ी दे करके आपको जा रहे हैं, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल आर्यो। आज इस पगड़ी की लाज बचाए रखना, ये पगड़ी बड़ी कीमती है। इस मध्य प्रदेश भी पहुंची है और नागालैंड भी पहुंची है। यहाँ पर आर्यो अपने भेदभाव भुला करके उन इलाकों में काम करते रहना। अब मेरी बच्चियों का एक गीत सुनो, जो नागा वो कहता था वो उतार दो बोर्ड इनका, जो बोर्ड गिर जाता था बार बार। आज उस बोर्ड की कन्याओं का गीत सुनो, दयानंद की भक्तनियां बन चुकी हैं। अब इसको संभाल के रखना। पता नहीं मैं अगले साल आपके सामने आऊं या ना आऊं। आज एक प्रधान हमारा चला गया है, कल मैं चली जाऊं, लेकिन आज मैं एक बड़ी भारी धरोहर आपको देके जा रही हूं।